जय हिंद बच्चों। लास्ट क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लें। सेट्स की फर्स्ट क्लास में हमने व्हाट इज़ अ सेट, टाइप ऑफ सेट्स, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सबसेट ऑफ ए सेट, यूनियन ऑफ टू सबसेट ऑफ सेट, यहाँ तक हमने पढ़ा था। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट भी पढ़ा था। और साथ में हमने ये भी सीखा था कि अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2n होंगे। अगर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरवल्स भी हमने सीखा था, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ये सब। तो बच्चों अब हम एक नई क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं पावर सेट से। तो व्हाट इज़ पावर सेट? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसेट क्या होता है। तो पावर सेट इज़ रिलेटेड विथ सबसेट। तो एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सब के कलेक्शन को हम पावर सेट कहते हैं। The set of all possible subsets of a set A is called power set of A and is represented by PA. PA से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे और एक सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स इसमें आएंगे। और एक और ख़ास बात है, पीए में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब सेट होंगे। एग्जाम्पल से इसे समझना और आसान होगा। हमारे पास सपोज कीजिए एक सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। दैन पावर सेट ऑफ ए में सारे पॉसिबल सबसेट्स आएंगे। एम्प्टी सेट, द सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, द सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट, सारे सबसेट्स जो भी पॉसिबल हैं वो सब आ गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सेट हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है। तो किसी भी एक डिस्कशन में अगर वहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स अवेलेबल हैं तो ए सेट एक्स विच इज़ सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अगर किसी भी डिस्कशन में एक ऐसा सेट है जो सारे सेट्स का सुपर सेट है। सुपर सेट का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अगर ए बी का सबसेट है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो सुपर सेट का हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स तो हैं, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स हुआ। लेकिन सेट ए के एलिमेंट्स के अलावा भी एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे में एक्स को हम ए का सुपर सेट कहेंगे। एक्स जो है वो बी का भी सुपर सेट है बिकॉज बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस, एंड बी के एलिमेंट्स के अलावा भी एलिमेंट्स एक्स में प्रेजेंट हैं। उसी प्रकार से सी को भी आप देख सकते हैं, सी इज अ सबसेट ऑफ एक्स बिकॉज सी के एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, एंड एक्स के में सी के एलिमेंट्स के अलावा भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए एक्स को हम सुपर सेट कहेंगे। तो यहाँ सुपर सेट का कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर कोई भी एक सेट ए एक्स का सबसेट है और एक्स में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट ए में नहीं है, तभी हम एक्स को ए का सुपर सेट कहेंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है बच्चों कि किसी भी एक डिस्कशन में हमारे पास 3-4 सेट्स दिए गए हैं और कोई एक सेट है जो उन सब का सुपर सेट है, तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। थोड़ा सा वैन डायग्राम को भी हम लोग समझते हुए चलें। वैन डायग्राम में एक सेट को हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं या रेक्टेंगल से या ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर और उसके एलिमेंट्स को हम डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये फर्स्ट सर्कल जो है सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेट के ए के अंदर के दो एलिमेंट्स ए और बी डॉट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सेट बी में दो एलिमेंट्स हैं सी और डी। सेट सी में एक ही एलिमेंट है सी, एक एलिमेंट यहाँ बाहर ई है। और आप ये देख सकते हैं कि ये बड़ा रेक्टेंगल के अंदर ये सारे सेट्स आ रहे हैं, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सी जो सेट है वो बी का सबसेट है और ए बी सी ये तीनों सेट जो हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। और इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो इन तीनों सेट में नहीं है, इसीलिए हम ये यूनिवर्सल सेट से को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्रामेट्रिकली। और ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है आपका। बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। एक सेट के ऊपर ऑपरेशन क्या क्या होते हैं और उन्हें कैसे करना है।
तो सबसे पहला हम लेते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का यूनियन क्या होता है? हमारे पास कोई भी दो सेट्स ए और बी हैं, तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। मतलब जो या तो ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो। यहाँ याद रखने की ये बात है कि जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट होंगे वो भी इस सेट में आएंगे। तो ए यूनियन बी अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना चाहें तो ए यूनियन बी कंटेन्स द एलिमेंट एक्स such that x belongs to A or x belongs to B. x can be element of A or can be element of B. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में सेट A में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2, सेट B में है 2 3। तो A यूनियन B में 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स आएंगे जो कि या तो A के हों या B के हों। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आप लोग देखिए, फर्स्ट सर्कल सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके एलिमेंट्स 1 और 2 हैं। सेकेंड सर्कल सेट B को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके एलिमेंट्स 2 एंड 3 हैं। तो जब वेन डायग्राम से हम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पूरा सेट होगा, सेट ए और सेट बी का हर कोना सेड होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। तो अगर हमारे पास दो सेट्स का यूनियन है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। यूनियन ऑफ सेट जो है वो एसोसिएटिव भी होता है, मतलब ए यूनियन बी इवेलुएट करके फिर उसका यूनियन सी के साथ निकालें तो जो रिजल्ट आएगा वो बी यूनियन सी इवेलुएट करने के बाद उसका यूनियन अगर हम ए के साथ करते हैं तो उस रिजल्ट के इक्वल आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का अगर यूनियन करेंगे तो वो सेट खुद आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसी भी सेट का यूनियन खुद के साथ करने पे सेट ए आएगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करने पे पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट यूनियन का। अब हम लोग चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंटेन्स द एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए एंड इन सेट बी बोथ। ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए और बी दोनों में हो उनको हम इंटरसेक्शन में रखते हैं। तो A intersection B is written as x such that x belongs to A and x belongs to B। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही मार्के की समझने की है और याद रखने की है कि जब भी हमारे पास यूनियन शब्द है, यूनियन शब्द और का यहाँ पर सिनोनिम्स की तरह याद रखा जा सकता है, और इंटरसेक्शन शब्द जो है इंटरसेक्शन एंड का सिनोनिम्स याद करके रखा जा सकता है। चलिए तो इंटरसेक्शन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सेट ए में हमारे पास 1 2 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट हमारे पास 2 होगा जो कि ए में भी है और बी में भी है, दोनों सेट्स में है। इसे हम वेन डायग्राम से जब रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 3। यहाँ पर ये जो शेडेड पोर्शन है वो कॉमन एरिया दर्शा रहा है कि ए और बी में क्या कॉमन है, तो उसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स 2 लिखे जा रहे हैं। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, और ए इंटरसेक्शन फाई आपको फाई देगा। एम्प्टी सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं तो एम्प्टी सेट ही आएगा, और यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो पूरा सेट ए आएगा। खुद के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट यूनियन भी इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बाद नेक्स्ट बारी है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। Difference of two sets A and B is the set of elements of A which are not in B। वैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन ए डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में आएगा जो कि ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में से लिखना चाहें तो ए माइनस बी कंटेन्स द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज इन सेट ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर अगर हम इसे वेन डायग्राम से ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना चाहें, हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स सेट में 1 2 एलिमेंट्स है, बी सेट में 2 3 एलिमेंट है। तो ए माइनस बी में 1 होगा बिकॉज 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट इन बी।
सो ए में आपके पास वन और टू दो एलिमेंट्स हैं, उसमें से दो अगर आप देखते हैं तो दो बी में भी है, तो बी को हमें नहीं, टू को हमें नहीं लिखना है, हमें वन को लिखना है, बिकॉज वन जो है वो ए और बी दोनों में है। उसी तरह से अगर आप b माइनस ए इवेलुएट करना चाहेंगे तो एलिमेंट ऑफ b विच इज़ नॉट इन a, तो b के पास एक ही एलिमेंट है 3 जो कि b में है लेकिन a में नहीं है, तो b माइनस ए में आपका रिजल्ट जो आएगा वो 3 आएगा। आप देख सकते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल नहीं है। ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन है a माइनस बी का, ये सेट a है 1 2, सेट b है 2 3, और इसमें a माइनस बी ये वाला एरिया, ये शेडेड एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, दिस एरिया इज a माइनस बी बिकॉज दिस इज पोर्शन ऑफ a विच इज़ नॉट इन b। अब हम लोग एक और डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर तीन सेट्स जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन b एंड b माइनस ए, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, वो भी डिफरेंस में ही आधारित है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट a इज द डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट u एंड a. It is represented by a dash, a complement, and it is defined as u minus a, the elements in the universal set which is not in a. तो u यूनिवर्सल सेट एग्जाम्पल के लिए इसमें हम 5 एलिमेंट ले रहे हैं, सेट a में हमारे पास 2 4 2 एलिमेंट हैं, तो a कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो u माइनस a हमारे पास आ जाएगा, द सेट ऑफ u विच इज़ नॉट इन a। तो हमारे पास एक के एलिमेंट्स को इसमें से हटाने के बाद बच जाएगा 1 3 एंड 5, तो a कॉम्प्लीमेंट 1 3 एंड 5 होगा। डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, सेट a के पास दो एलिमेंट है 2 एंड 3, एंड यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जो सेट a है उनको हटाने के बाद 3 एलिमेंट 1 3 5 बच जा रहे हैं, तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट को आपको दर्शा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट को दर्शा रहा है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट हम देखते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो फिर से वापस सेट ए मिल जाएगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो u माइनस यू करना पड़ेगा, तो वो एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी सेट को आप का डिफरेंस निकालेंगे तो वो टोटल यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट ब्लैंक है। अगर किसी भी एक सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। किसी भी एक सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा नल सेट होगा या फाई सेट, एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर हम दो सेट्स का यूनियन निकालते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें और दोनों सेट का सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट निकाल करके उसका इंटरसेक्शन निकालें तो दोनों रिजल्ट्स आपस में सेम होगा। ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं ये सब वेन डायग्राम से प्रूव किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से आप आगे पढ़िए, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। यहाँ तक बात थी कॉम्प्लीमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ की। अब हम कुछ ऑपरेशंस के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किस तरह से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, आपको मैं इस डायग्राम को दिखाता हूँ। यहाँ पर दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। यहाँ पर ए को मैंने नोट किया है, यहाँ पर डॉट नहीं दिया है, मतलब ये एलिमेंट यहाँ पर मैंने नहीं रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर हम ए से सेट ए के इस हिस्से में रहने वाले एलिमेंट्स या इस हिस्से में वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है। सी से हमने इस हिस्से में जो एलिमेंट्स हैं उनको उसके नंबर को रिप्रेजेंट किया है। बी से इस हिस्से में जो एलिमेंट्स हैं उसके नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। तो इसको देख करके आप लोग बताइए कि एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए होगा आपका ए प्लस सी। ए पूरा ये इतना एरिया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज ए प्लस सी। कैन यू टेल मी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी? पॉज करें, जवाब दें, फिर आगे देखें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज सी प्लस बी, यही आपका जवाब होगा। ए यूनियन बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? ए प्लस बी प्लस सी। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास एलिमेंट होगा सिर्फ सी। इसके बाद आप देखें तो आप देख पाएंगे कि इन दोनों का सम
एन ए और एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इन दोनों का सम हमारे पास आता है ए प्लस बी प्लस 2c, और यूनियन का और इंटरसेक्शन का सम हमारे पास आता है ए प्लस बी प्लस 2c। यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर ये रिजल्ट सेम आ रहा, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. So what is the final conclusion? NA union B equals to NA plus NB minus NA intersection B. This is a formula which you can use. इसी प्रकार से आप लोग तीन सेट्स के में चलें तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, यहाँ पर भी अगर हम उसी प्रकार के चीज़ों को अपनाएं तो सेट ए में हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ हैं, बी में बी डी जी ई है, सी में सी ई एफ जी है, एंड इंटरसेक्शन में जी प्लस डी, बी और सी के इंटरसेक्शन में जी प्लस ई, ए और सी के इंटरसेक्शन में एफ प्लस जी, ए बी सी तीनों के इंटरसेक्शन में जी है, और तीनों के यूनियन में ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ तक एलिमेंट्स हैं. आप ये देखेंगे कि जब आप एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करते हैं तो ये जी 3 टाइम्स ऐड हो जाता है क्योंकि ये तीनों में प्रेजेंट है. और इसमें से जब आप एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन और सी इंटरसेक्शन माइनस करते हैं तो ये जी 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि जी अब उस एक्सप्रेशन में नहीं है. तो इस प्रकार से आप सोच करके इसे कैलकुलेट करेंगे और कंपेयर करेंगे तो आप फाइनल रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो होगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये फाइनल रिजल्ट होगा आपका. तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और तब तक आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, समझिए. कोई डाउट आता है तो डिस्कशन कीजिए, और आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे अवगत कराइए. धन्यवाद बच्चों.